पेट, हमारा ये जो पेट है ये जीवन का केंद्र है। हमारा शरीर पूरा का पूरा जो संचालित हो रहा है वो हमारे पेट से हो रहा है। कई बार आपको कोई पूछे कि आपके शरीर का सबसे मुख्य अंग कौन सा है, तो शायद आप उत्तर देंगे हृदय, हार्ट। लेकिन हार्ट के लिए भी पेट है जो एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। जो पेट नहीं है तो हार्ट भी काम नहीं कर सकता। तो आपके शरीर का सबसे मुख्य अंग है वो पेट है आपका, क्योंकि आपके हार्ट को चलाने के लिए रक्त चाहिए, ब्लड चाहिए। ब्लड को बनाने वाला ये पेट है। आपके शरीर के सभी अंगों को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको उत्पादन करने वाला जो सेंटर है वो पेट ही है। तो वाघभट्ट जी कहते हैं कि पेट हमारे शरीर का सबसे मुख्य हिस्सा है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जिंदगी में 90% रोग इसी पेट से उत्पन्न होते हैं, 90% डिसीज। आपको मैं कुछ डिसीज के नाम दूं तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज में आप क्या जानते हैं? आपने सुना एक बीमारी है हार्ट अटैक, हृदय घात। आपने एक नाम सुना है, दूसरी बीमारी है कार्डियक अरेस्ट, हृदय फेल हो जाए, कार्डियक अरेस्ट। ये दोनों सीरियस बीमारियां हैं, लेकिन इन दोनों का पैदा होना पेट से शुरू होता है। हार्ट तक तो ये तब पहुंचती है जब आप मरने के नजदीक होते हैं। शुरुआत इसकी पेट से होती है। इसी तरह से डायबिटीज के बारे में आप जानते हैं, डायबिटीज की शुरुआत पेट से होती है। इसी तरह से पैरालिसिस नाम आपने सुना है, तो आपको ये मालूम है कि ये ब्रेन से जुड़ी हुई कोई बीमारी है जिसमें ब्रेन और बॉडी का कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत पेट से होती है, पैरालिसिस। और ऐसी एक बीमारी है ब्रेन हेमरेज जिसको आप कहते हैं, उसकी भी शुरुआत पेट से होती है। आपके जॉइंट्स में पेन होता है, अर्थराइटिस है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, कंधा दुख रहा है, हड्डियां दुख रही है, इनकी शुरुआत पेट से होती है। हालांकि घुटना पेट से बहुत दूर है, लेकिन बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। तो अगर आप कुल बीमारियों की लिस्ट करें, भारत में आयुर्वेद चिकित्सा में बीमारियों की संख्या 148 है, 148 डिसीज, जिसमें सबसे खराब बीमारी जिसको आप कैंसर कहते हैं, और सबसे आसान बीमारी जिसको आप सर्दी जुकाम कहते हैं। सर्दी जुकाम से शुरू करके कैंसर तक होने वाली कुल बीमारियां 148 हैं। इन 148 बीमारियों में लगभग 135 बीमारियां हैं जो पेट से शुरू होती हैं। मात्र 12 या 13 बीमारियां हैं जो पेट के बाहर से होती हैं। तो वाघभट्ट जी ये कहते हैं कि जब ज्यादा बीमारियां 90% पेट से हो रही है तो आप पेट को दुरुस्त रखें। जिनका पेट अच्छा है उनके जीवन में सब कुछ अच्छा है। अब पेट को दुरुस्त रखने के लिए क्या करना है, उसके उन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं। उनमें से मैं आपको कुछ सूत्र बोलता हूँ। उसमें पहला सूत्र है उनका जीवन में, वो कहते हैं कि जिंदगी भर आपका पेट अच्छा रहे, काम करता रहे, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना। ये उन्होंने सूत्र में कहा। संस्कृत में उन्होंने ये सूत्र कहा, भोजनांते विषम वायु। अर्थात इसका मतलब क्या है? भोजनांते माने भोजन अंते, भोजन के अंत में, विषम माने विष जैसा, वारी, वारी माने पानी, भोजन के अंत में पानी विष जैसा है। ये उन्होंने सूत्र देखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। ये है सूत्र, बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन रहस्य इसका बहुत गहरा है। सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसका विश्लेषण बहुत गहरा है। वाघभट्ट जी की एक विशेषता है, वो सूत्र लिखते हैं, विश्लेषण नहीं करते। कारण आप पूछेंगे क्या? कारण ये है कि वो जिनके लिए सूत्र लिख रहे हैं वो सब विद्वान लोग हैं, हमारे जैसे मूर्ख नहीं है। तो भागवत जी ने ये लिखी जो पुस्तक, वो अपने शिष्यों के लिए लिखी, और शिष्य उनके बहुत विद्वान थे जो सूत्र कहते ही समझते थे। अब दुर्भाग्य क्या हुआ कि भागवत जी चले गए, उसके बाद शिष्य भी चले गए, और वो सूत्र रह गए, विश्लेषण चला गया उनके साथ। तो ये मुश्किल आई, इसलिए ये पुस्तक हमारे भारत में प्रचलित नहीं हो पाई और इसकी चर्चा नहीं हो पाई। थोड़े पंडित लोग, विशेषज्ञ लोगों को समझता है, लेकिन आम आदमी को नहीं समझता।
तो इसलिए इसमें मैंने जब अभ्यास किया तो जो सूत्र है उसका फिर विश्लेषण भी जानने की कोशिश की, इसलिए मुझे इसमें 6-7 साल लगा अभ्यास करना। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।